नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पटना, सीवान, मोतिहारी, दरभंगा में पिछले करीब 4 घंटे से बारिश जारी है। बांका में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश ने यहां 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1995 के बाद यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। नालंदा, जमुई, बक्सर, लखीसराय, पूर्णिया में सुबह से बादल छाए हैं। आज भी इन जिलों में बारिश के आसार हैं। पूर्णिया में रविवार को बारिश ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इधर समस्तीपुर में तेज बारिश में वारिसनगर प्रखंड में समस्तीपुर हथौड़ी पथ भादोघाट पुल के पास डायवर्जन बह जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बांका में बांध टूटने से खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन का साइड स्लोप धंसा। बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन के 1 किलोमीटर के दायरे में कई स्थानों पर साइड स्लोप धंस गया है। इसमें मोटी दरारें आ गई हैं। इस कारण सड़कों में भी दरारें हो गई हैं। सड़क के साइड स्लोप में गड्ढे हो गए हैं। बख्तियारपुर के रानीसराय के पास फोरलेन के पुल का एक लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। साइड स्लोप में इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है कि एक मोटरसाइकिल ले जाने से भी स्लोप में दरार होती है। बिहार के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की नई पहल। पटना जिले के सरकारी स्कूल अब चकाचक दिखेंगे। जिला शिक्षा कार्यालय ने प्रत्येक स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि जारी की है। इसमें से 12,000 रुपए प्राथमिक विद्यालय के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 38,000 रुपए में से कुछ राशि मई में और कुछ राशि 28 जुलाई को स्कूलों के खातों में भेज दी गई है। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी स्कूलों को प्राप्त राशि का 15 दिनों के अंदर उपयोग करने का निर्देश दिया है। राशि का उपयोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक हर हाल में करना है। इस राशि से स्कूल में कक्षा कक्ष, उपकरणों की खरीदारी, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय निर्माण, स्मार्ट क्लास आदि का कार्य पूरा करने को कहा गया है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, बीज खरीदने पर मिलेगी 75% की छूट। सब्जी की खेती करने के लिए किसानों को सब्जी विकास योजना के तहत अनुदानित दर पर पौधे व बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का लाभ लेने वाले किसानों से उद्यान विभाग ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीज के अलावा किसानों को रब्बी व गर्म सब्जी की खेती के लिए अनुदान पर पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में जिला उद्यान पदाधिकारी अभय कुमार गौरव ने बताया कि सब्जी विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में जिले में रब्बी व गर्म की खेती करने वाले किसानों को अनुदानित दर पर पौधे व बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को भेजा नोटिस। 2 वोटर आईडी रखने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त को पीसी में दावा किया था कि उनका और उनकी पत्नी का नाम वोटर पुनरीक्षण के बाद जारी नए ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है। तेजस्वी यादव के दावे के बाद निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जांच भी की गई। निर्वाचन पदाधिकारी ने तेजस्वी यादव से अनुरोध किया है कि वे अपने द्वारा बताए गए ई-आईपिक कार्ड का विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। तेजस्वी यादव को भेजे गए नोटिस में यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा मतदाता सूची से नाम हटने का जो दावा किया गया है, उसकी जांच में एक ई-आईपिक वैध पाया गया है, जबकि दूसरा संदिग्ध है। पारस की पार्टी में बड़ी फूट रालोजपा के कई दिग्गज नेताओं ने दिया इस्तीफा। खगड़िया में रालोजपा को झटका लगाए, जहां कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नेताओं ने पार्टी पर कार्यकर्ताओं को सम्मान न देने का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष शिवराज यादव ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पार्टी की एकजुटता का दावा किया और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। रालोजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। सावन की आखिरी सोमवारी पर मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़। आज सावन की आखिरी सोमवारी है। पटना के खाजपुरा मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ है। सभी भक्त लाइन में लगकर बारी बारी से शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज पूरे दिन शिवालयों में जलाभिषेक होगा। राजधानी में सुबह से हल्की बारिश हो रही है, फिर भी भक्त मंदिरों में बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए आया कैदी फरार। पटना सिविल कोर्ट से पेशी के लिए आया कैदी फरार हो गया है। पुलिसकर्मी उसकी खोजबीन में लगे हैं। कैदी की पहचान सुरेंद्र कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है। नवादा का रहने वाला है। फिलहाल फुलवारी शरीफ में रह रहा था। चोरी के मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। पटना सिविल कोर्ट में सोमवार को पेशी होनी थी। इसी सिलसिले में कोर्ट आया था। कोर्ट पहुंचने के बाद कैदी वैन के पास अपना चप्पल छोड़कर हथकड़ी सरकाते हुए फरार हो गया। पटना की सड़कों से हटाया जाएगा अतिक्रमण। पटना में सड़कों पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त चंद्रशेखर सिंह के निर्देशानुसार 30 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। डीएम और एसएसपी ने 9 टीमें गठित की हैं। यह अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों समेत फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत नगर परिषद क्षेत्र में चलेगा। टीम में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी शामिल होंगे, जो अतिक्रमण हटाएंगे और अवैध वेंडिंग पार्किंग को हटाकर पौधारोपण करेंगे।
प्रशांत किशोर का चुनावी वादा, निजी स्कूल में फ्री पढ़ाई मिलेगी। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान सारण में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ा चुनावी वादा किया। पीके ने कहा कि बिहार के हर प्रखंड में नेत्रहाट जैसा स्कूल खोला जाएगा। जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाई कराई जाएगी। निजी स्कूल की रेगुलेटेड फीस सरकार देगी। पीके ने लोगों को जन सुराज का प्लान भी समझाया। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की चार्जशीट। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में सीबीआई की चार्जशीट में लालू परिवार के खिलाफ नए खुलासे हुए हैं। सीबीआई ने लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, बेटी और सांसद मीसा भारती, हेमा यादव समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया है कि रेलवे में नौकरी दिलवाने के लिए कई लोगों ने लालू परिवार को बहुत ही कम कीमत पर जमीनें गिफ्ट डीड के माध्यम से दी। 14 जून 2005 को एक पिता ने अपने बेटे को रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए सिर्फ 5,700 रुपए में 2 जमीनें राबड़ी देवी के संरक्षण में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के नाम कर दी। उस वक्त दोनों बेटे नाबालिग थे। 10 अगस्त से शुरू होगी राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 10 अगस्त से रोहतास से शुरू होगी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया, पहले दिन आम सभा होगी, उसके बाद यह यात्रा औरंगाबाद आएगी। औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र, जो मेरा क्षेत्र पड़ता है, वहां रात्रि विश्राम होगा। फिर सुबह यह यात्रा हमारे क्षेत्र देव मंदिर होते हुए रफीगंज जाएगी। फिर यात्रा गया के बाद नवादा जाएगी। 26 अगस्त से पूर्णिया एयरपोर्ट से टिकट बुकिंग होगी शुरू। बिहार के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। सांसद पप्पू यादव की माने तो पूर्णिया एयरपोर्ट से विमानों के लिए टिकट बुकिंग जल्द शुरू होगा। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रविवार को एक बार फिर पूर्णिया एयरपोर्ट का दौरा किया और यहां चल रहे निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एयरपोर्ट की घेराबंदी और सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और सीधे तौर पर बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया। 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे। उन्होंने सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी के अवसर पर सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र, बीजेपी प्रदेश परिषद सदस्य विपिन कुमार, पार्टी पदाधिकारी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मंदिर में डिप्टी सीएम ने भगवान शिव से राज्य और देश की समृद्धि, शांति एवं जन कल्याण की कामना की। आवास योजना के लिए नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं, डीडीसी को गाइडलाइन जारी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025 से 26.5 और इसके बाद के वर्ष के लिए लाभुकों को सहायता राशि भुगतान के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सूबे के सभी डीडीसी को गाइडलाइन जारी किया है। उन्होंने कहा है कि चयनित लाभुकों में जिन लाभुकों का पूर्व से सामान्य बचत खाता उपलब्ध है तो उन्हें नया बचत खाता खोलने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से खाता नहीं है तो नया खाता खोलकर उनके बैंक डिटेल्स के आधार पर खाता को आवास सॉफ्टवेयर पर निबंधित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में लाभुक का पासबुक नहीं लिया जाएगा। प्रथम किस्त की राशि लाभुक को आवास स्वीकृति के बाद एडवांस के रूप में मिलेगी, जिसमें उन्हें प्लिंथ तक निर्माण कार्य करना है। बिहार में उफान मार रही गंगा। भागलपुर में खतरे के निशान के पार बिहार में गंगा उफान मार रही है। लगातार खतरे के निशान को पार करने के बाद अब निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। मशानी काली मंदिर परिसर जलमग्न है। यहाँ रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस आया है। भिट्ठी और सरधो गांव में खेतों के साथ घरों में भी पानी बह रहा है। अब सीएम नीतीश का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दाखिल। बिहार में सिस्टम में सेंध लगाकर गलत तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने या प्रयास के मामले धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं। जालसाजों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। उनका गलत आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के प्रयास का पर्दाफाश हुआ है। इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर पुलिस जांच कर रही है। सरैया अंचल के राजस्व अधिकारी अभिषेक सिंह ने इस साजिश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई थी, जो सत्यापन के क्रम में ही पकड़ा गया। अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले साजिशकर्ता की पुलिस तलाश कर रही है। बिहार में पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। बिहार में एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया है। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर असामाजिक तत्वों ने रविवार की शाम एक बार फिर पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया। घटना शाम 5:50 पर के करीब महसी व चकिया के बीच चकिया स्टेशन के आउटर सिग्नल के समीप की है। हालांकि उक्त घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई है।
सरकारी स्कूलों के 23,000 छात्र पोशाक और छात्रवृत्ति योजना से हो सकते बाहर। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 23,000 से अधिक विद्यार्थियों का रिकॉर्ड गलत है, जिसके कारण वे पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति और अन्य लाभकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। छात्रों का गलत आंकड़ा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए लाभार्थी आधारित योजनाओं का लाभ देने हेतु त्रुटिहीन आंकड़ों की सूची ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। गश्त चेकिंग में बस इतनी सी लापरवाही, 16 पुलिस कर्मियों का रोका गया वेतन। सदर ईएसपी शहरी इलाकों में रात्रि गश्ती और चेकिंग का जायजा लेने अपनी पहचान छिपाकर 5 थाना क्षेत्रों में घूमे, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने उन्हें नहीं रोका। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को गश्त के साथ वाहनों की जांच और रोक टोक भी करनी थी। गश्ती और चेकिंग में लापरवाही बरतने वाले 16 पुलिसकर्मियों का एक दिन का वेतन रोक दिया गया। साथ ही जिन जगहों पर उन्हें रोका गया और तलाशी ली गई, वहां के 16 पुलिसकर्मियों को सतर्कता के लिए पुरस्कृत किया गया। आपदा से बचाव के लिए सूर्यपुरा में जागरूकता अभियान शुरू। रोहतास जिले के सूर्यपुरा में आपदा प्रबंधन को लेकर आम जनता को सजग करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। बिहार सरकार के आपदा विभाग के तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूर्यपुरा प्रखंड मुख्यालय स्थित छोटका पोखरा और बड़ा तालाब स्थित सूर्य मंदिर के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया। पटना से आए स्पाइन इंटरनेशनल अनीशाबाद के कलाकारों ने मनोरंजन के माध्यम से लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय बताए। भोलानाथ फ्लाईओवर निर्माण में और 1.5 साल की देरी। मिर्जानहाट शिथला स्थान से भीखनपुर गुमटी नंबर 3 के बीच बन रहे भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा होने में और 1.5 साल का समय लगेगा। इस अवधि में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इकरारनामा के अनुसार फ्लाईओवर का निर्माण 20 जून तक पूरा होना था, लेकिन रेलवे की एनओसी मिलने के बावजूद भोलानाथ और बौंसी रेलवे पुल के पिलरों की पाइलिंग का कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। पुल निर्माण निगम के अभियंताओं के अनुसार भीखनपुर की तरफ चुनौतियां अधिक हैं, इसलिए उन्हें 7-8 महीने का अतिरिक्त समय लगेगा। अगले साल होली तक लोगों को समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद कम है। 11 जिलों में 25,000 एकड़ पर बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। बिहार सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास की बड़ी योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। राज्य के 11 जिलों में 24,675.45 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। इससे करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 75.45 एकड़ जमीन में करीब 20,000 एकड़ रैयती जमीन और 4,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि शामिल है। फिलहाल गया, मुंगेर, वैशाली, सीतामढ़ी और मधुबनी में कुल 3,402 एकड़ में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बाकी जिलों में 21,273 एकड़ भूमि पर अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। बिहार से नेपाल की सीमा सटी हुई है। रक्षाबंधन के आसपास डाकघरों में सॉफ्टवेयर अपडेट, लोग उठा रहे सवाल। मुजफ्फरपुर में सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण 60 डाकघरों से राखी नहीं भेजी जा सकी, जिससे लोगों ने कुरियर कंपनियों को फायदा पहुंचाने की साजिश का आरोप लगाया है। रक्षाबंधन पर स्पीड पोस्ट बंद होने से बहनें भाइयों को राखी नहीं भेज पाईं और डाकघरों में हजारों राखियां वितरण के लिए अटकी हुई हैं। नया सॉफ्टवेयर आने के बाद ही राखियों का वितरण हो पाएगा। शिबू सोरेन के निधन पर लालू हुए भावुक। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और राज्य के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया। 81 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। निधन से झारखंड के साथ बिहार में भी शोक की लहर है। संयुक्त बिहार में मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने शिबू सोरेन के निधन को राजनीति बड़ा नुकसान बताया है। साथ बिताए दिनों को याद करते हुए लालू प्रसाद भावुक हो गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत कई नेताओं ने दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि दी है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक जताया है। उनके पुत्र हेमंत सोरेन फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम और क्रम में गड़बड़ी की शिकायतें ज्यादा रहीं। गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद रविवार को पटना जिले के सभी बूथों पर विशेष कैंप लगा। किसी तरह की त्रुटि के सुधार या नया नाम जोड़ने के लिए विशेष कैंप 1 सितंबर तक चलेगा। हालांकि जिले के पालीगंज के सिगोड़ी, फतुहा, मनेर, मसौड़ी आदि इलाके में बूथों पर दोपहर बाद कुछ लोग पहुंचे। ज्यादातर लोगों की शिकायत थी कि उनके नाम की क्रम संख्या में गड़बड़ी है। कुछ लोगों के नाम में कुमार की जगह कुमारी हो गया है। राजगीर में इस माह तैयार होगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का काम इस महीने पूरा हो जाएगा। इसके बाद सितंबर में उद्घाटन की तैयारी है। गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाद यह अत्याधुनिक सुविधाओं और एक साथ 40,000 से अधिक दर्शकों की क्षमता वाला यह दूसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा। सितंबर के पहले हफ्ते में बीसीसीआई के क्यूरेटर स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। उनकी रिपोर्ट के बाद इस स्टेडियम को मैच या प्रैक्टिस के लिए खोला जाएगा।
जहां मर्जी वहां रोक रहे। बस ऑन्टो जंक्शन के पास रोज लग रहा जाम। राजेंद्र नगर, कदम कुआं, कंकड़ बाग, पटना सिटी सहित पूरब की ओर से आने जाने वाली सिटी बसों, ई रिक्शा और ऑटो में पैसेंजर को बैठाने के लिए पटना जंक्शन स्थित होटल के पास रोका जाता है। चालकों की इस मनमानी की वजह से जंक्शन के पास रोज जाम की स्थिति बन रही है। जमाल रोड के कॉर्नर तक जाम लगा रहता है। छात्रों की वार्षिक फीस में बड़ा बदलाव। बिहार में नीट यूजी के माध्यम से एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों की वार्षिक फीस में बड़ा बदलाव किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकल्प के अनुसार राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के समान शुल्क लागू होगा। यह फीस पहले की तुलना में 95% तक कम है। बाकी 50% सीटों पर दाखिला लेने वाले छात्रों को निजी कॉलेजों द्वारा निर्धारित फीस चुकानी होगी। जमुई के लखनपुर गोपालपुर पुल का अप्रोच रोड धंसा। जमुई के लखनपुर पंचायत के क्यूल नदी पर बना लखनपुर गोपालपुर पुल का अप्रोच रोड भारी बारिश के कारण धंस गया है। इससे लखनपुर गांव का संपर्क जमुई शहर समेत अन्य ग्रामीण इलाकों से टूट गया है। ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। खासकर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो चुकी है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम की तारीख घोषित। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में मंगलवार 5 अगस्त से पोस्ट ग्रेजुएशन की महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं में MA, MSc पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स शामिल हैं। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के अनुसार जिन स्टूडेंट्स ने साल 2024 या इससे पहले नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराया है और नियमानुसार परीक्षा देने के योग्य हैं, वे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। पहले दिन की परीक्षा में MA के 3 महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं: अर्थशास्त्र, शिक्षा तथा हिंदी की परीक्षाएं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी मुख्यालय परीक्षा केंद्र पर दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। इथेनॉल नीति की पड़ताल। न खेतों में हरियाली आई। बिहार सरकार ने 2021 में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति की शुरुआत की थी। लक्ष्य था राज्य में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना और पर्यावरण हितैषी वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करना। नीति के तहत निजी इथेनॉल इकाइयों को सरकार ने करीब 500 करोड़ का अनुदान देकर स्थापित कराया है, लेकिन स्थानीय किसानों को फायदा नहीं है। भोजपुर व बक्सर में पूर्णिया, सहरसा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और देश भर से मक्का आ रहा है। इथेनॉल नीति एक तरफ गोपालगंज जैसे जिलों में उम्मीद की मिसाल बनती है, तो दूसरी ओर भोजपुर और बक्सर में यह नीति प्रदूषण, बेरोजगारी और झूठे वादों का दूसरा नाम बनती जा रही है। भागलपुर कमर तक पानी से होकर देवघर पहुंच रहे कांवड़िए सावन की आज अंतिम सोमवारी है। इसको लेकर बिहार और झारखंड के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। भागलपुर में लगातार बारिश से पूरे शहर में पानी भर गया है। कमर तक पानी से होते हुए कांवड़िए देवघर जा रहे हैं। इधर बेगूसराय का एक परिवार जापान में कांवड़ यात्रा निकाल रहा है। देवघर के बाबा धाम में तड़के सुबह 3 बजे मंदिर के पट खुले। पट खुलते ही बोल बम के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। पट खुलने के बाद कांचा जल और प्रातःकालीन पूजा की गई। इसके बाद कांवड़ियों ने जल चढ़ाना शुरू किया। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।